हमारे पिताजी भी नेता ही आदमी थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और उनकी शुरुआती दौर भी प्रधानी से हुई सन 2000 से। तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं। उन्हीं की तरह समाज में उनका अच्छा नाम है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनका नाम लेते चेहरों में अलग भाव आता है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम भी। साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के डीहा गांव में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्वर्गीय पप्पू सिंह डीहा के पुत्र बेटे सत्यम सिंह। सत्यम सिंह, क्या कहना है और आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? फिलहाल तो हम हमारे गांव से प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी नेता ही आदमी थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और उनकी शुरुआती दौर भी प्रधानी से हुई सन 2000 से। तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं। उन्हीं की तरह समाज में उनका अच्छा नाम है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनका नाम लेते चेहरों में अलग भाव आता है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम भी। तो पिताजी इस दुनिया से कितनी उम्र में गए? क्या उम्र रही? पिताजी की आयु रही होगी 36 साल। 36 साल। 36 साल में उन्होंने जो मुकाम पाया था वो बड़े मुश्किल से ही कुछ लोग हासिल कर पाते हैं। उनकी क्या सोच थी? हाँ, उनकी सोच एक समाज को उठाने वाली थी, समाज को अपने साथ लेके जाने की थी। और 36 साल की उम्र में उन्होंने जो काम किया था कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह साहब के सबसे खास व्यक्तियों में गिनाते थे, आसपास के 2-4 विधायक के सबसे खास आदमी में होते थे, तो वो उनके गांव की देन थी। उनके गांव के आदमी, उनके गांव उनका साथ था और उनका अपने गांव के प्रति एक अलग भाव था, अलग प्यार था और गांव की देन है कि वो इतना ऊपर उठे। तो हमारा भी सोच वही है कि हम भी गांव से शुरुआत करेंगे। पिताजी समाजवादी पार्टी में थे और अमर सिंह के बहुत करीब थे, करीबी हुए थे। समाजवादी पार्टी में अच्छे नेताओं में गिने जाते थे, युवा नेताओं में। और अमर सिंह एक राजनीतिक जीवन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा क्षेत्र में उनकी क्या सोच थी? शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनका नजरिया बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारे गांव में पहला इंटर कॉलेज खोला और एक अच्छे व्यवस्था पे खोला, जबकि उससे पहले अच्छे लोग कॉलेज चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे। फिर भी उनकी सोच एक दूसरी थी और वो गरीब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए स्कूल खोले थे। उनका नजरिया था कि गांव एक अलग ऊंचाई पे जाए, जालिमों के लिए और अपराधियों के लिए और जो अन्याय अत्याचार करते हैं गरीबों पर, हमारे कमजोरों पर, तो उनके लिए उनकी क्या सोच थी और क्या कहते थे? जो पिताजी जब 2000 में पहली बार प्रधानी लड़े तो इसी मुद्दे पे उन्हें जिताया भी गया कि गुंडई खत्म किए। हमारे बाजार में दिन दहाड़ी हत्या हो जाया करते थे, लोग दूसरे गांव के लोग आके दुकान पे छीना झपटी करते थे, दबंगई करते थे। वो खत्म करने के चक्कर में ही उनको प्रधान बनाया गया और वो अपना काम एकदम निष्पक्ष रूप से बहुत बढ़िया काम किए। और अपराधियों से उनको अलग ही चिढ़ थी और जिसकी देन है कि उनकी हत्या हुई, अपराधी को लेख होकर उनकी हत्या में शामिल होकर उन्हें। डीहा से बाहर अगर निकले और पूरे आजमगढ़ जनपद की बात करें या पूरे पूर्वांचल की बात करें, जिस तरह से लोगों की एक सोच बन जाती है कि पप्पू सिंह डीहा बाहुबली के नज़रिए से जो है कि चश्मे देखते हैं। लेकिन जब आप जाइए गांव में और लोगों से मुलाकात कीजिए, या हम आपसे बातचीत कर रहे हैं या यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे मुलाकात कीजिए, तब मालूम होता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या खूबी थी और गरीबों के लिए वो क्या करते थे और किस तरह मदद करते, तब ये सब बातें मालूम हो जाती हैं। दरअसल उनकी दुश्मनी अपराधियों से बहुत ज्यादा थी। अच्छा। जिसके जिसके चलते उस वक्त के कप्तान DIG उन्हें गनर भी दिए थे, असलहे भी लाइसेंस बनवा कर दिए थे। तो उस दौर में जो भी असलहे लेके चलता था उसको एक बाहुबली की छवि दी जाती थी और अपनी जान के लिए अगर असलहा लेके चलना, गनर लेके चलना, उनको कोई गलत नहीं था। बहरहाल उनकी हत्या हुई, मौके पे उनके पास एक भी गनर नहीं था, न उनके प्राइवेट गनर थे न सरकारी गनर थे। जिस चीज के लिए उन्हें गनर मिले जब वही मौके पे नहीं थे। और बाहुबली की छवि तो जनता और मीडिया का परसेप्शन है कि हवा में जो भी बात हो जाए। और आप जैसा कह रहे हैं कि गांव में आके देखे तो उनका असली रंग रूप पता चला। तो गांव से, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। किसी के यहाँ भी कार्यक्रम हो, मरनी जीनी हो, न्योता हकारी हो,
हर काम के लिए एकदम सबसे आगे खड़े रहते थे और उसको अपना घर समझकर करते थे। बाहुबली जो शब्द दिया जाता है, क्या ये शब्द मीडिया का दिया हुआ है या मीडिया जो है ऐसे लोगों का वो पहलू नहीं दिखाती है जो अच्छाई वाला हो, जो खूबी वाला हो? मीडिया का मतलब है कि जनता भी कुछ वही देखना पसंद करती है जिसमें गरम कुछ मसाला हो, और मीडिया भी असलहा दिखाएगी तो उसको बाहुबली का रंग रूप दिया जाएगा। और उस जमाने में गाड़ी घोड़ा बहुत बड़ी बात होती थी, और फिलहाल आप देखेंगे कि कोई भी बाहुबली है तो काली स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है। उस जमाने में उनके पास काली स्कॉर्पियो थी, 2-4 असलहे थे, तो उसे बाहुबली का रूप दिखाया गया। जी जी। तो आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? बनना तो जो चाहते हैं, हम एक राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे और अपने पिता के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। वही पढ़ाई आप कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हैं आप? हम अपने हमारा कॉलेज है वहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और राजनीति में फिलहाल शामिल हो गए हैं। लेकिन क्या सब्जेक्ट है आपका? हमारा बीए है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स। तो आप राजनीति में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, साथ ही साथ पढ़ाई भी चल रही है। हमने अच्छा। घर तो हमारा मान लीजिए बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन उसमें अलग से एक कमरा बना रखा है स्टडी रूम के तौर पे। पढ़ाई बिल्कुल जारी राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? राजनीति में जाना चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव चाहिए। देखिए हमारे गांव में फिलहाल ऐसा कोई काम नहीं है कि नाली खड़ंजा रास्ता जो छूटा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि और सब गांव से बढ़कर हमारे गांव को दिखाया जाए, एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे गांव को दिखाया जाए। जी जी। बाहर के कुछ इन्वेस्टर आके हमारे गांव में रहें, गांव में इन्वेस्ट करें, टूरिस्ट के तौर पे हमारे गांव को दिखाया जाए। तो और सब गांव के मुकाबले तो हमारा गांव 20 है ही, लेकिन इसे एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं, एक अलग ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। जो ये हम प्रधान के प्रत्याशी बने हैं, इसे जितना हमारे घर से दबाव चाहे मूड नहीं हो, उससे ज्यादा जनता का ये था कहना था कि इनको राजनीति में आगे करिए अपने परिवार में। कितने सालों से आपके घर में प्रधानी आ रही है? हमें याद है सन 2000 में पहली बार हमारे पिताजी प्रधान रहे और तब से आज तक हमारे यहाँ जनता का ही आशीर्वाद है। आपके और भाई बहन जो है? जी, हमारे टोटल हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं। सबसे बड़ी हमारी बहन और सबसे छोटे हमारे बाबू हैं, श्रेयांश सिंह, यशवीर सिंह। जी जी। तो आपके छोटे पापा हैं जो है जी, यशवंत सिंह, गफ्फू सिंह जो है, जो अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनका जो सपना था और उनका जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना उनको लेकर? बिल्कुल, वो हमारे पिताजी के सपने को आगे लेके जा रहे हैं और हमारा सपना ये कि हम उन दोनों लोग के नाम को और आगे बढ़ाएं और अच्छे दिशा में काम करें, जनता के लिए काम करें। अपने गांव को लेकर क्या कहना और गांव वासियों के लिए क्या कहना? हमारा गांव फिलहाल तो आजमगढ़ में अगर कहीं भी नाम हो जाए डीहा, तो गांव आजमगढ़ की जनता जान जाती कि हाँ डीहा क्या गांव है। जी। और ये डीहा की जनता की देन है कि डीहा को पूरे आजमगढ़ के आसपास के 2-4 जिलों में जाना जाता है। और हमारे पिताजी को भी जहाँ जहाँ जाना गया वो डीहा की जनता ने जनवाया है। जी। स्वर्गीय पप्पू सिंह डीहा के पुत्र बेटे सत्यम सिंह से हमारी बातचीत हुई। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।